एक छोटा सा कलश आपकी किस्मत बदल सकता है दोस्तों, और वो भी खासकर नवरात्रि में और शुक्रवार के दिन। अगर आपने ऐसा किया तो सच मानिए आपकी किस्मत को बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपने सही विधि से कलश स्थापित कर ली तो आपके घर में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जहाँ कलश होता है वहाँ खुद देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन अगर इसमें छोटी सी गलती हो जाए तो इसका फल भी हमें उल्टा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी सही विधि, सही समय और वो भी खास रहस्य, जिससे आप माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की ही प्राप्ति कर सकते हो, दोनों की ही कृपा बरसाने आपके घर में लग जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के त्योहार नहीं, यह शक्ति को जागृत करने का समय होता है और इस दौरान किया गया कलश स्थापना बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। धार्मिक मान्यता है दोस्तों कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है और इसमें समस्त तीर्थों का भी निवास होता है। यही कारण है कि जब आप घर में कलश स्थापित करते हैं तो वह स्थान मंदिर बन जाता है और वहाँ माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही आने लगती है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि यह सब सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कलश स्थापना तो हमने नवरात्रि के पहले दिन ही कर ली, तो दूसरे दिन क्यों करें। दोस्तों, पहले दिन जो कलश स्थापित किया है आपने वो सिर्फ 9 दिनों के लिए किया है। जब आप नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी उसके बाद उस कलश का विसर्जन कर देंगे। लेकिन मैं आज शुक्रवार के दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन जो आपको उपाय बता रही हूँ, कलश का निधान बता रही हूँ, वो आपको करना है और उसे आपको अपने घर में स्थापित कर देना है। एक कलश हमारे घर में हर समय स्थापित होना चाहिए, उसे हमें हटाना नहीं है। बस उसमें हमें कुछ दिन से, कुछ महीने से, कुछ समय से कुछ परिवर्तन करना होता है, पानी बदलना होता है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। एक कलश हमारे घर में पूरे साल स्थापित रहना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे शुभ समय घट स्थापना मुहूर्त होता है, लेकिन अगर आप विशेष फल चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन सबसे खास माना गया है, क्योंकि यह दिन दोस्तों आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय के बाद शुद्ध मन और साफ स्थान पर कलश स्थापना करना सबसे उत्तम होता है। चलिए जान लेते हैं कि कलश स्थापित कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और मैं जानती हूँ कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में हर एक इंसान ने हर एक मंदिर को, अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा रखा हुआ है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी डालकर जो जरूर बोने हैं। अब एक तांबे या मिट्टी का आपको कलश लेना है, उसमें गंगा जल को भर लेना है। उसके अंदर क्या क्या डालना है, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत और 1 रुपए का सिक्का। अब कलश के मुख पर आम के पत्ते रख लें और ऊपर नारियल रखकर मोली से उसे बांध दें। उसके बाद दीपक जलाएं और माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का ही पूर्ण श्रद्धा के साथ आह्वान करें। हे माँ, मेरे घर में वास कीजिए। पूरी श्रद्धा से दोनों माता की आरती कीजिए, माँ दुर्गा की आरती कीजिए और माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। दोस्तों, अगर जिस घर में सही विधि से कलश स्थापित होता है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा ना के बराबर होती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और उस घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है।
साथ ही साथ उस घर में सुख शांति हर समय बनी रहती है और सभी उस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनके सारे रुके हुए काम बनने लगते हैं। बहुत से लोगों ने दोस्तों अनुभव किया है कि नवरात्रि में किया गया यह उपाय उनकी जिंदगी बदल दिया था। इसलिए आप भी एक बार इस कार्य को करके देखिए। आपने एक कलश स्थापित कर लिया है, कोई बात नहीं, अब आप दूसरा कलश स्थापित कीजिए आज के दिन। बस आपको 90वें दिन उस कलश का विसर्जन नहीं करना है, उसे अपने घर में स्थापित करके रखना है। और कोई भी त्योहार आए, होली, दिवाली, जब भी आप पूजा पाठ करें, अमावस्या, पूर्णिमा, आप उस कलश के पत्ते बदलिए, उस कलश में जो सामग्री रखी है उन्हें बदलिए, उसका पानी बदलिए और फिर से उसे वहीं पर स्थापित करके रखिए। बस आप 12 महीने इस कलश को ऐसे ही स्थापित करके रखिए। अचानक से आपके घर में धन लाभ होने लगेगा, आपके घर में खुशियों की बौछार हो जाएगी और आपके हर काम सफल होने लगेंगे। दोस्तों, आपको इसके लिए कुछ सावधानियां जरूर रखनी है। कुछ गलतियां जो कि आपकी पूजा के असर को कम कर सकती हैं, उन्हें करने से आपको बचना है। गंदे स्थान पर कलश को बिल्कुल भी नहीं रखना है। बिना स्नान के पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। कलश का जो पानी आपको बदलना होता है वो बिना नहाए, बिना पूजा के नहीं बदलना चाहिए। नारियल या पत्ते सूख जाएं तो उन्हें अवश्य ही बदल दे। मन में शक और डर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आप ये कार्य करने जा रहे हैं, उपाय करने जा रहे हैं, आपके मन में ना शक होना चाहिए और ना ही कोई प्रकार का डर होना चाहिए, वरना आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि माता लक्ष्मी केवल सच्चे मन और विश्वास को ही स्वीकार करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में खुशियां आए, धन की बरसात होती रहे और हर परेशानियां आपकी छूमंतर हो जाए, तो इस नवरात्रि दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको ये दूसरे कलश की स्थापना अवश्य करनी है। और फिर देखिए कैसे 12 महीने आपके घर में माँ दुर्गा और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इससे आपके जीवन बदल जाएगा दोस्तों। आपके जीवन से सारी दुख दरिद्रता और सारी गरीबी, सारी परेशानियां छूमंत्र हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइए कि कौन कौन इस शुक्रवार को दूसरी कलश स्थापित कर रहा है, कौन कौन 12 महीने के लिए अपने घर में सुख सुविधा को बुला रहा है, माँ लक्ष्मी को न्योता दे रहा है और साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी निवास करने वाला है। मुझे कमेंट में जय माता दी लिखकर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की यह वीडियो सभी लोगों को प्राप्त हो जानी चाहिए ताकि सभी अपने घर में कलश स्थापित कर सकें और 12 महीने खुशियों से जीवन यापन कर सकें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नए नए भक्तिमय वास्तु से संबंधित वीडियो लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर हो सके। तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए।